हेलो हेलो हेलो। दाढ़ी नहीं है मेरी आज, दाढ़ी बना ली मैंने कल। हम और मनीष जी जा रहे हैं आज यहाँ से बहुत ऊपर, वहाँ ऊपर मुंजक है, मुंजक। हम लोग जा रहे हैं मुंजक। और कांडी, यही कांडी था, यहाँ से सफ़र शुरू किया हम लोगों ने। देखते हैं जहाँ तक पहुँचेंगे, जहाँ तक जाएंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और जब तक ठीक लगेगा जाएंगे, फिर जब तक लगेगा कि नहीं ठीक लग रहा है लौटेंगे। 3 बजे पानी बरसने का अनुमान है, 2 से 3 बजे के बीच में। वो हिसाब से हम देख लेंगे जहाँ जाना है। वहाँ ऊपर बादल मंडरा रहे, तो देखते हैं। यहाँ से तुरंत बहुत सुंदर लग रहा है रास्ता। हम लोग इतनी बार कांडी आए, इधर कभी नहीं आए। कौन सा रास्ता पकड़ना है? नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, एक ऊपर वाला। आज मैं जूता पहन के आया हूँ गाइस, वरना मैं जनरली सैंडल में होता हूँ। आज मेरी प्रिकॉशन की लेवल कुछ अलग थी, पर ठीक है, मेरा सैंडल बहुत ख़राब हो गया है। ये पहले हम जाएंगे बागी, ये कोई बागी वाला इलाका, और यहाँ से हम फिर पीछे से होकर के जाएंगे इधर। रास्ते में थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ है, पर देखते हैं। हम लोग यहाँ आ गए और यहाँ से ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ से आगे जाना है, तो फिर से हम वापस। या ये तो नहीं है, हो सकता है ऐसे जाना है। हम आगे बढ़ने क्यों देख रहे हैं? ओह, ये है ना बनाओ पगडंडी, पगडंडी यही होगा मनीष जी। नहीं होगा तो कोई नई जगह पहुँच जाएंगे, बाद में आकर लोगों को बताएंगे मुंजक का एक और भाई है कुंजक, वहाँ पे भी जाया करो। हम नीचे से आए। हम लोग रास्ता में कंफ्यूज हैं अभी, और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से जाना है, क्योंकि ये रास्ता अपोजिट जाता है हमारे डेस्टिनेशन मुंजक के। तो कोई नहीं, देखते हैं। अगर आगे से ये उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, पीछे मतलब मुंजक के डायरेक्शन में, तो अच्छा है। अगर ये ऐसे ही जाता रहेगा, इसका मतलब ये मुंजक से दूर जा रहा है। बढ़िया घना जंगल में हम लोग हैं इस वक्त। रास्ता हमको नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, ये पता है कि जाना कहाँ चाहते हैं, और उसके अनुमान से उस डायरेक्शन में जो रास्ता मिल रहा है वहाँ जा रहे हैं। और इस जंगल की खास बात ये है, यहाँ पे देवदार कम मिल रहा है, बाल के पेड़ ज़्यादा मिल रहे हैं। बाल का पेड़ जो गाय भैंस ये चारा के लिए होता है। बुरास के पेड़ बहुत है इस रास्ते पे। तो मेरे को ये समझ में आया कि अगले साल या कभी भी बुरास चाहिए होगा, तो बुरास के लिए मैं और मनीष जी अगर हुए तो इसी रास्ते पे आएंगे। बुरास के लिए इधर ही आएंगे, क्योंकि इस रास्ते में बान का पेड़ और बुरास ये दोनों बहुत ज़्यादा है। जगह जगह सुंदर सुंदर छोटे छोटे फूल खिले, कॉर्नर कॉर्नर पत्थरों पे, और रास्ता तो गजब सुंदर है। और हमें चलते चलते ये बान के पेड़ का एक ये बर्ड, और बहुत सुंदर है ये मिला। प्रकृति में इतनी सुंदर सुंदर गिफ्ट है, इकट्ठा करने बैठो तो पागल हो जाएगा आदमी। इतना सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें। आप रास्ते का आनंद लीजिए। रास्ते ऐसे ही खूबसूरत हैं, पूरा ट्रैक ही ऐसे ही है। लोग इतने खूबसूरत ट्रैक के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशंस पे जाते हैं। जलोरी पास डेस्टिनेशन तो अच्छा होता है हमेशा, कोई भी अगर फेमस डेस्टिनेशन है तो। पर रास्तों की अगर बात करूं तो चाहे वो रास्ता जलोरी पास का हो
या फिर तुंगा माता जाता हो या फिर कोई और सुंदर जगह जाता हो, रास्ते हमेशा ऐसे ही सुंदर होते हैं। चाहे करेड़ी जाता हो, रास्ते हमेशा एक जैसे ही सुंदर सुंदर होते हैं और यूनिक भी होते हैं, क्योंकि कोई भी दो रास्ते एक जैसे तो होते नहीं। हर रास्ता अपने आप में यूनिक होता है, पर एवरेज करेंगे, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सारे रास्ते ऐसे ही सुंदर होते हैं जैसे कि ये। आप रास्ते का आनंद लीजिए, रास्ते ऐसे ही खूबसूरत हैं, पूरा ट्रैक ही ऐसे ही है। लोग इतने खूबसूरत ट्रैक के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशंस पे जाते हैं। जलोरी पास डेस्टिनेशन तो अच्छा होता है हमेशा, कोई भी अगर फेमस डेस्टिनेशन है तो, पर रास्तों की अगर बात करूं तो चाहे वो रास्ता जलोरी पास का हो या फिर तुंगा माता जाता हो या फिर कोई और सुंदर जगह जाता हो, रास्ते हमेशा ऐसे ही सुंदर होते हैं। चाहे करेड़ी जाता हो, रास्ते हमेशा एक जैसे ही सुंदर सुंदर होते हैं और यूनिक भी होते हैं, क्योंकि कोई भी दो रास्ते एक जैसे तो होते नहीं। हर रास्ता अपने आप में यूनिक होता है, पर एवरेज करेंगे, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सारे रास्ते ऐसे ही सुंदर होते हैं जैसे कि ये। हाँ हाँ समझ गया, हम लोग को उस दिन जो मिला था। अच्छा, ये वाली सब्जी हाँ, ये आप लेकर के आए? ये बिना वो होती है, हाँ हाँ समझ गए। क्या बोलते बिना हैं इसको खाद आप? की। क्या बोलते हैं इसको आप? इसको हम लिंगर लिंगड़ यस, बहुत टेस्टी होती है ये। हाँ बिल्कुल। अचार बहुत बढ़िया बनता अचार बनता है बढ़िया। सही है। तो आप क्या बेचोगे इसको? है। नहीं, हम भेजते हैं ना सब्जी मंडी। सब्जी मंडी भेजोगे? हाँ, सही है। क्या रेट बिकती है ये? ये जैसे मान लो सब्जी मंडी में चली जाती 40-50 रुपए केजी। 40-50 रुपए केजी, बढ़िया है। मार्केट में तो 70-80 बिक जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, आपने नीचे नीचे नहीं हाँ, नीचे नहीं आना, वो तो मैं ऐसी। आगे है ना, बिल्कुल रास्ते से जाना अपने। ठीक सीधे है आगे। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ सर जी? मेरा नाम नंदलाल। नंदलाल। अरे भगवान का नाम है, भगवान का नाम है नंदलाल। नहीं कोई बात नहीं, आप आ जाएंगे तो कोई बात नहीं। अरे उधर खींचिए ना, आप ब्लॉक बनाएंगे। हाँ मनीष जी, कहानी बताओ। तो उसने बड़ा मुस्कुरा के जवाब दिया हाँ, कि मैं किसी घर में काम करती हूँ। मैं किसी घर में काम करती हूँ। पता पहले बंद कर लीजिए उसके, नहीं बताइए, तो मैं सुन रहा हूँ ना यार। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। मनीष जी कोई विजडम वाली कहानी सुना रहे हैं और चाहता था कि आप लोगों को भी ये मौका लगे मनीष जी के मनीष जी से आप एक विजडम वाली कहानी सुनते। पर मनीष जी अचानक से चुप हो गए जैसे उनको पता लगा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये है वो पहाड़ी जो हमको दूर से दिखती है एकदम खड़ी, है ना मनीष जी? हर बार देखते हैं हम लोग उसको। यार बहुत जल्दी आके इसके पास हम। हाँ तो मैं बोले ना, चढ़ाई बड़ी जल्दी चढ़ती है, मतलब ये बड़ा शॉर्टकट वाला रास्ता है। बहुत तेज चढ़ता है आदमी, ऐसे देख के लगता है कि बहुत ऊपर जाना है। चढ़ने चलो तो भाई साहब, इसीलिए तो उसने नहीं बोला 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। चढ़ लग रहा सही में पहुंच जाएंगे। हाँ बहुत तेज चढ़ता है आदमी यार। देखिए हम लोग इतने आराम आराम से लुच बुच करते हुए निकल रहे हैं यहाँ से, जबकि रास्ता भी खोजते 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 निकल रहे हैं। बढ़िया है। वो देखे नहीं थे, और नीचे से हम लोग ऊपर कितना जल्दी आ गए थे। बड़ा स्टीप चढ़ाई है ना। ज्यादा difficult नहीं है। हाँ तो मनीष जी कहानी। लेडीज ने बोला, उस लेडीज ने बोला, मेरे पर आप बंद। वाह भैया ये पेड़ देखो आप एक बार, जरा नजर डालो इस पेड़ पे, किस तरह से उग रहा है ये पेड़ है। क्या है ये? मैंने बोला मैं 4 को साथ लेके चलूंगी। भाई साहब कितने, 1 2 3 4 5 भाई साहब 4 लेके चल रहा है, एक पीछे 5वां आ रहा है इसके। ओ भाई साहब गजब देवदार, जय हो देवदार। हाँ मंडी जी कहानी नहीं हो पा रही आपकी।
खाने को अच्छा नहीं है। अरे मनीष जी कोई नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप। कीजिए। वाह भाई साहब, काश ये मौसम एकदम खुला हुआ होता ना, जो सीनरी आती है ना इस जगह पे। थोड़ा बादल है आज और थोड़ी धुंध जैसी, वो पॉल्यूशन वाली धुंध भी है। ऐसे कटती है हवा, हवा कटने पे ध्यान दो। क्या भागा वो ऑरेंज कलर का इतना छोटा बड़ा चूहा जैसा। तो क्या था भाई, क्या था? होगा ये लीजिए, ये लीजिए, ये अच्छा, ये पता नहीं ऑरेंज कलर का चूहा है ऐसा। वहाँ पे गिलहरी है। कहाँ है? ये इसके बगल में, इस पेड़ के जो सामने वो है। ओ कितनी बड़ी गिलहरी है मनीष जी, पहली बार देख रहा हूँ मैं। ये गिलहरी है? बिस्किट दीजिए। कैसे देख रही है? हमारे बैग में बिस्किट है। गई बिस्किट है। वो तो कैसे देख रही है, उछल उछल के, रुकिए। उछल उछल के देख रही है, चेक कर रही है आके। मनीष जी बिस्किट निकाल रहे हैं इसके लिए, देखते हैं क्या होता है। मनीष जी भाई साथ साथ आइए, कहीं वो आपको देख के भाग जाए या मुझे देख के भाग जाए, पता नहीं। यहीं थी, यहीं घर होगा इसका। ये छेद है। ओ ये छेद है, वो यहाँ रहती होगी, इसमें या इसमें? इसमें रहती होगी। आजा बाहर एक बार प्लीज, बाहर आ जाओ प्लीज। क्या सुंदर गिलहरी, मैंने पहली बार देखी। मनीष जी खाना ही रख दीजिए, हम लोग पीछे आके देखेंगे, आगे जाके इस तरफ। आ जाओ। हेलो। मेरे ख्याल से इस तरफ भागी है, बाहर आ गई है, बाहर आकर के देख रही है, एक टक लगातार देख रही है। वो सोच रही है मैं हिल क्यों नहीं रहा हूं, ना वो हिल रही है ना। मनीष जी एक और बिस्किट देते हुए डर के भाग गई। पहले वो जा रही थी मनीष जी की तरफ, वो उधर वाले पीछे वाले छेद में है। हाँ फिलहाल हम लोग को अब ये कंफ्यूजन है, जब पास से देख रहे हैं, गिलहरी नहीं है ना, गिलहरी नहीं है ना, तो नेवला है ना गिलहरी है, एकदम देखने में फॉक्स जैसी है और बहुत छोटी गिलहरी के साइज की। यार गिलहरी के साइज का फॉक्स तो नहीं होता है। बच्चा हो ना, इतना छोटा फुर्तीला बच्चा, कुत्ते का बच्चा ऐसा होता है ना वो तो। भाई जानवर जिसमें जन्मता है उसी में से दौड़ने लगता है। भाई साहब, उसकी एक और झलक पाने के लिए हम और मनीष जी बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। अब वो बाहर नहीं आ रही। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ गए बहुत इंतजार के बाद। वो डरी रही और बाहर नहीं आई। जंगल बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत है। जिंदगी में क्या चाहिए, इसका जवाब मुझे एकदम सटीक पता लग गया है। कर देंगे उस मीट पे। बहुत सुंदर पेड़ है दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ ने अपनी घास बिछाई है अपने ऊपर, कारपेट। और वो छूने में मखमली होती हाँ हाँ हाँ, ऐसे लग रहा है एकदम।
बहुत सुंदर। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। वाह भाई वाह। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। शंभो, यही कहीं तो नहीं है घर आपका? चौखट मिल गई आपके घर की। घर देखना रह गया है। शंकर जी के आसपास तो नहीं है कहीं? शंकर जी, ओ शंकर जी, ए शंकर भगवान, सुन लो भगवान, सुन लो। मैंने घर भी पूछा ना कि कैसा लग रहा है, वो जो मूवमेंट हो रहा है, पता नहीं कहाँ से क्या आता होगा, यहाँ से पानी आता होगा। वाह मेरे भगवान। बुरांस का पेड़, बुरांस का पेड़, बुरांस का पेड़, पानी की एक बूंद तब पकड़ के गिरी। पानी मत बरसाना प्रभु, अभी रेनकोट भी नहीं लाए हैं। बहुत बहुत अच्छी जगह। ओहो, जाओ मनीष जी, ये जगह एकदम हिडन जेम है। क्या बात है। जंगल सुंदर भी है और थोड़ा डर भी लगता है। कितना सुंदर ट्रेल आ गया ये। हाँ। कुछ गोल्डन पत्ते, रोशनी पड़ती हुई। जंगल की एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है जो रिसर्च प्रूव्ड है। आइए मैं आपको 2 मिनट उस बारे में बताऊं। रिसर्च कहती है कि जो हम लोग हैं, जिसका माइंडसेट इंडस्ट्रियल होता है और कॉम्पिटिटिव होता है, थोड़ा प्रोग्रेसिव और सक्सेस की तरह से हम चीज़ों को सोचते हैं, तो बहुत सारे फॉरेस्ट जो आर्टिफिशियली फॉरेस्ट लगाते हैं, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जंगल में चलते चलते कोई खूबसूरत नज़ारा आएगा तो आपको मैं दिखा दूं। वो ये सोचते हैं कि जंगल में जो पेड़ इतने पास पास क्यों हैं, इनको तो लाइट भी नहीं मिलती होगी, फिर क्यों है ऐसा। मतलब आप सोच के देखिए, अगर ये पेड़ कोई इंसान लगाता तो वो गैप रखता ये सोच करके कि सबको सनलाइट मिले। पर जंगल और प्रकृति ये हमेशा ऐसा फैसला लेती है कि वो हमेशा पेड़ों को नज़दीक नज़दीक रखती है, पास पास रखती है, और सनलाइट का कोई कंपटीशन नहीं है। रिसर्च कहती है कि पेड़ पौधे जंगल में compete नहीं करते एक दूसरे से। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए इस वाले पेड़ को ज़्यादा सनलाइट मिलती है क्योंकि ये धार पे है, और ये जो पीछे वाले पेड़ हैं इनको सनलाइट नहीं मिल पाती क्योंकि थोड़ा सा पीछे को आते हैं, उनको सनलाइट नहीं मिलती। बात इसकी नहीं है कि इस पेड़ को सनलाइट मिलेगी या उस पेड़ को नहीं मिलेगी। बात इसकी है कि इंटरनली ये सारे रूट्स आपस में कनेक्टेड हैं, और ये सारे पेड़ पौधे जब खाना बनाते हैं तो ये खाना, मान लीजिए उसने ज़्यादा बनाया 5 किलो, तो ये सब में शेयर हो जाता है। तो इनके अंदर कोई कंपटीशन की भावना बचती ही नहीं है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये रिसर्च प्रूव्ड बात है। आप रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं इस बारे में। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई हमारी ह्यूमन इमोशन से निकल करके नहीं आ रहा। ह्यूमन इमोशन से निकल के आता तो फिर तो हम पेड़ों को अलग अलग देखते, एज एन इंडिविजुअल देखते कि ये एज एन इंडिविजुअल सक्सेस करे। तो जंगल में एक बहुत खूबसूरत सिस्टम चलता है, एक बहुत खूबसूरत बात चलती है। वो ये चलती है कि इट्स नॉट अबाउट द इंडिविजुअल ट्री, इट्स अबाउट द इंटरनल इकोसिस्टम।
बात हर एक की सहायता के ऊपर है। कहीं जंगल में कोई खतरा आएगा, ये वाला पेड़ हर एक पेड़ को सिग्नल दे देगा, वो वाला पेड़ हर एक पेड़ को सिग्नल दे देगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं इसके पत्ते खाना शुरू कर दूँ तो ये इथिलीन या क्या एक स्पेशल केमिकल हवा में रिलीज करना शुरू कर देगा, माइक्रो पार्टिकल्स रिलीज करना शुरू कर देगा। और वो माइक्रो पार्टिकल्स जंगल के सभी बाकी पेड़ों को हवा के थ्रू ये संकेत दे देंगे कि कोई पीछे से एक ऐसा जानवर आया है जो हमारी पत्तियाँ खा रहा है, जल्दी जल्दी अपनी पत्तियाँ कड़वी कर लो ताकि वो और ना खा पाए। जंगल कभी भी कम्पीट नहीं करता, मतलब कि पेड़ पौधे कभी कम्पीट नहीं करते। वो एक ही चीज़ का ध्यान रखते हैं, वो है इकोसिस्टम। वो ये देखते हैं कि हमारी मेहनत सब में बराबर बढ़ गई कि नहीं। जिसको जो कहता है जो कहता है कहता होगा। बहुत सारी थ्योरीज हैं इंसानों की तरक्की के बारे में, और मुझे ये चीज़ जंगल से सीखने के लिए बहुत अच्छी लगती है। और क्योंकि ये एक्चुअल में सच्चाई यही है कि इंसान अकेले तरक्की नहीं करेगा, इंसानियत तरक्की करेगी। सारा इंसान मिल करके जब अपने किसी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो क्या वो इकोसिस्टम में इन्वेस्ट कर रहा है, इंसान के वेलबींग में? बात उसकी है। हर इंसान जो ज़्यादा कमाता है, कम कमाता है, ज़्यादा सक्सेसफुल है, कम सक्सेसफुल है, मेन बात यह है कि क्या वो अपने प्रॉफिट को इकोसिस्टम में इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं। इकोसिस्टम किस चीज़ का? वेलबींग का, मेंटल वेलबींग का, खुशी का, सेटिस्फैक्शन का, क्रिएटिविटी का। इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट हो रही है या नहीं, या इंडिविजुअल एक्सपेंशन हो रहा है? इंडिविजुअल एक्सपेंशन पेड़ पौधे और ये जंगल नहीं करते। वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। उनके लिए एकमात्र जो सोल है वो है इकोसिस्टम। जंगल हमेशा अपना माइक्रो क्लाइमेट लेके चलता है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर आप क्या कर रहे हो, लेकिन जंगल का अपना एक माइक्रो क्लाइमेट होता है। मेरी सांस फूल रही है और मैं थोड़ी देर के लिए विराम लूँगा। बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं। ठीक है।